जैसा कि मुझे पता है कि आपने थंबनेल देख कर के इस वीडियो पे क्लिक किया होगा और आप बहुत ज़्यादा लकी हो जो इस वीडियो पे क्लिक किए हो। आपने थंबनेल में देखा होगा कि बिना पढ़े 450 नंबर कैसे लाएं। बिल्कुल बिना पढ़े 450 नंबर लाया जा सकता है, बशर्ते जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ वो तरीका को आप अपना लो। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता है। मैं पूरा ज्ञान आपको बिना पढ़े 450 नंबर लाने का पूरा तरीका बता दूंगा, पूरा ट्रिक्स बता दूंगा। आप एग्जाम में लिखोगे, आपको एग्जामिनर खुश होकर के पूरा नंबर देंगे, एक भी नंबर नहीं काटेंगे। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे कॉपी को सजाना है आपको, बाकी कुछ नहीं करना है। बिना पढ़े 450 नंबर आने वाला है, लेकिन सारा ट्रिक्स को आपको अपनाना है। क्या क्या करना है? सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, अभी से आपको करना क्या है और जब एग्जाम में कॉपी मिलेगा तो करना क्या है। तो अभी से मेरे प्यारे बच्चों आपको एक ही काम करना है, आपको अक्षर को बढ़िया से बैठाना है। और एग्जाम में करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं आ रहा तो पहला 2-3 पेज में वैसा चीज़ बनाएं जिसके बारे में आप कुछ थोड़ा बहुत भी जानते हैं। थोड़ा बहुत तो आपको जानकारी रहता ही होगा, और उसी प्रश्न को आप पहले 2-4 पेज में बनाओ। उसके बाद क्या करना, जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उस प्रश्न से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव देखना है कि उस प्रश्न से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव है कि नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव मिल जाता है उस प्रश्न से रिलेटेड, तो जो ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन आपने बनाया है उसी ऑब्जेक्टिव के साथ और ऑप्शन के साथ वहाँ पे उतार दें और उसी से रिलेटेड 1-2 बातें और लिख दें। आपको 2 नंबर या 3 नंबर का सवाल रहेगा तो 3 नंबर आपको फाइनली वहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीका से आप सब्जेक्टिव बना लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव मेरे प्यारे बच्चों आपको कैसे बनाना है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं आ रहा है तो आपको ऑब्जेक्टिव में कौन तरीका लगा देना है जिससे कि ऑब्जेक्टिव 100% में 80% क्लियर हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि 1 से लेकर के 10 तक में अगर आप सी रंगे हो तो फिर 10 से लेकर के 20 तक में बी रंगो और 20 से लेकर के 30 तक में आप ए रंगो। अगर इस तरह से आप ट्रिक लगाते हो तो आपको 80% चांस है कि ऑब्जेक्टिव में मार्क्स आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों पिछले कई वर्षों से मैं ये तरीका बताते आ रहा हूँ बच्चों को, और कमेंट में ये भी कमेंट आ रहा है कि सर मैं आपके बताए हुए तरीका पर मैं चला हूँ और जो है कि अच्छे मार्क्स प्राप्त किया हूं। मुझे कुछ नहीं आता था सर, उम्मीद नहीं था कि मैं टॉप करूंगा या फिर मैं पास करूंगा, लेकिन कई बच्चे टॉप तो नहीं किए लेकिन पास और अच्छे अंक से किए, फर्स्ट डिवीजन तक भी आया। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको कुछ नहीं आता तो ये तरीका लगाएं। अगर आपको कुछ आता है तो थोड़ी सी अभी से अगर मेहनत करेगा और ये तरीका को अपनाएगा तो आप टॉपर के श्रेणी में चले जाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सभी जितने भी बातें हैं, और सबसे पहली बात बच्चों को एक चीज़ और ध्यान में रखना होता है कि कई बच्चे तेज़ तो होते हैं, उन्हें बनाने तो आता है लेकिन काट पीट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों नॉलेज से टॉपर नहीं होता। टॉपर बच्चे से अक्सर पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमें उम्मीद नहीं था कि हम टॉपर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी टॉपर हो गया। आखिरकार उसका रीज़न क्या है? उसको अगर कन्फर्म पता रहता तो टॉपर होने के पहले ही वो कह देता कि हम टॉपर बनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। उसे भी उम्मीद नहीं रहता कि हम टॉपर बनेंगे, लेकिन वहाँ पे एग्ज़ाम में उनकी लक साथ देती है और उनकी राइटिंग बेहतर हो जाती है और वहाँ पे काट पीट ज़्यादा नहीं रहता है, तो हर एक कॉपी में मार्क्स अच्छा आ जाता है और वो टॉपर के श्रेणी में चले जाते हैं। जबकि उससे ज़्यादा तेज़ बच्चे टॉपर के श्रेणी में नहीं जा पाते हैं। उसका रीज़न यही है कि तेज़ तो वो होते हैं लेकिन फास्ट करने के चक्कर में वो काट पीट बहुत ज़्यादा कर देते हैं, और जिस कारण से ज़्यादा काट पीट कर देने के कारण से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बच्चे का यहाँ पे कॉपी ख़राब हो जाती है और नंबर कम मिलती है। तो अगर आप भी चाहते हो कि टॉपर के श्रेणी में जाए तो अभी आपके पास 5 महीना 6 महीना टाइम है। अभी से पढ़ाई करो और राइटिंग को बेहतर करो, आपको टॉपर होने से कोई नहीं रोक सकता है। और जितने भी तरीका है ट्रिक्स है वो सारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।